जय हिंद दोस्तों आज एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके जैसा प्रधानमंत्री मिल पाना शायद मुश्किल ही। दोस्तों जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री और इनका जन्म सन 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। और दोस्तों शास्त्री जी के पिताजी जो थे वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और उनके पिताजी के को लोग बड़े प्यार से उन्हें सब मुंशी ही कहते थे। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को सही जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों बाद में उनके पिताजी राजस्व विभाग में लिपिका यानी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के माँ का नाम राम दुलारी था। और दोस्तों शास्त्री जी को परिवार में सबसे छोटे होने के कारण लाल बहादुर को उनके परिवार वाले ने उन्हें बड़े प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। दोस्तों जब नन्हे मात्र 18 महीने के थे तो दुर्भाग्य से उनके पिताजी का निधन हो गया। और दोस्तों उसके बाद उनकी माता राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई, यानी लाल बहादुर जी के नाना के यहाँ। दोस्तों कुछ समय बाद उनके नाना का भी निधन हो गया। फिर उसके बाद बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में बहुत परेशानी होने लगी। फिर उसके बाद बालक नन्हे के जो मौसा थे उनका नाम रघुनाथ प्रसाद था और वही उनके मौसा ने ही उनकी मां का बहुत सहयोग किया। और दोस्तों उन्होंने ननिहाल में रहते हुए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और दोस्तों उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। दोस्तों काशी विद्यापीठ से जब उन्होंने शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपना जो नाम से चला आ रहा जाति सूचक शब्द था यानी श्रीवास्तव, उस श्रीवास्तव को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और फिर अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। दोस्तों इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम से आगे लगा दिया गया और तब से उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ गया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की सन 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ था। और दोस्तों ललिता देवी और शास्त्री जी की कुल 6 संतानें हुई थी। दोस्तों उनके 2 पुत्रियां कुसुम और सुमन थे और उनके 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक, उन चारों लड़के का नाम था। दोस्तों शास्त्री जी के 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी भगवान की कृपा से जिंदा हैं। और दोस्तों जो शेष 2 भाई थे उनका नाम श्री कृष्ण और अशोक थे, जो इन दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि वहीं सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोस्तों शास्त्री जी अगर बात करें तो शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए थे। और दोस्तों उन्होंने देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। दोस्तों शास्त्री जी ने सच्चे गांधीवादी थे और जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिता दिया और अपने को उस गरीबों की सेवा में लगा दिए। दोस्तों भारतीय संविधानता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा था। दोस्तों स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें से 1921 का असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में दांडी मार्च यात्रा तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। दोस्तों शास्त्री जी की राजनीतिक में गांधी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। दोस्तों सबसे पहले 1929 में शास्त्री जी के इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के प्रमुख सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। और दोस्तों इलाहाबाद में रहते हुए
ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों इसके बाद तो शास्त्री जी की कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में प्रमुख पद पर जा पहुँचे। और दोस्तों इतना ही नहीं, नेहरू जी के निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय ही पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसके बाद भारतीय सेना ने भी लाहौर पर धावा बोल दिया। दोस्तों इस अप्रत्याशित आक्रमण को देखकर अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की मांग की और शास्त्री जी से की। और दोस्तों रूस और अमेरिका के चहलकदमी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौते में बुलाया गया। दोस्तों शास्त्री जी ने जब ताशकंद समझौते की हर शर्तों को बहुत आराम से मंजूर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के जीते हुए इलाके को लौटाना हरगिज स्वीकार नहीं था। दोस्तों उसके बाद शास्त्री जी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा और उस दबाव में आकर शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों हस्ताक्षर करने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री ने खुद प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस जमीन को वापस पाकिस्तान को करने से इनकार कर दिया। दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध हालात में निधन हो गया। दोस्तों 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु की सूचना आ गई और दोस्तों ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही ठीक उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों शास्त्री जी की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन के आगे यमुना किनारे उनकी अंतिम संस्कार की गई और उस जगह को आज विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जब तक कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को शास्त्री की विधिवत उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया गया, तब तक के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। और दोस्तों शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर उस समय तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों का जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। अच्छा दोस्तों उस समय बहुत सारे लोगों का मानना था कि मान लेते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। लेकिन दोस्तों पहली इंक्वायरी राजनारायण से करवाई गई थी जो बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। दोस्तों ऐसा बताया गया था कि मजे की बात कि यह कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। दोस्तों यह भी आरोप लगाया गया था कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। और दोस्तों 2009 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर RN चुग और कुछ रूस के डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उसने भी अपनी मजबूरी बताई। अच्छा दोस्तों आप सभी को अजीब सा सिस्टम नहीं लग रहा है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की जान चली गई और हमारे सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दोस्तों शास्त्री जी की मौत से संभवित साजिश की पूरी पोल आउटलुक नाम की एक पत्रिका ने खोल दी थी, लेकिन 2009 में जब साउथ एशिया पर CIA की नज़र नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहना कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस रहस्य पर से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को ठेस भी पहुंच सकती है। दोस्तों ये तमाम कारण हैं जिससे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले सन 1978 में प्रकाशित एक हिंदी पुस्तक ललिता के आंसू में शास्त्री जी की मृत्यु की करुण कथा को स्वाभाविक ढंग से उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री के
माध्यम से कहलवाया गया था। दोस्तों उस समय सन 1978 में ललिता जी जीवित थी और दोस्तों यही नहीं, कुछ समय पूर्व प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी पुस्तक में लेखक पत्रकार कुलदीप नैयर जी ने भी, जो उस समय ताशकंद में शास्त्री जी के साथ गए थे, इस घटना पर चक्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और दोस्तों गत वर्ष जुलाई 2012 में शास्त्री जी के तीसरे पुत्र सुनील शास्त्री ने भी भारत सरकार से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की मांग की थी। लेकिन दुख इस बात की है कि मित्रों, खोन अकाबाई नामक पुस्तक में भारत से संबंधित अध्याय को पढ़ने पर ताशकंद समझौते के बारे में एवं उस समय की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तारित जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की दुखद घटना को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।